चलिए आज चलते हैं एक पौराणिक कथा के सफर पर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें शक्ति, विनम्रता और भाग्य के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। ये कथा है उस अटूट धनुष की, जिसने बड़े बड़े योद्धाओं के घमंड को पल में तोड़ दिया था। ये सिर्फ एक विवाह नहीं, बल्कि शक्ति और भाग्य की परीक्षा थी। देखिए, ये एक लाइन ही पूरी कहानी का सार बता देती है। बात सिर्फ एक राजकुमारी से शादी करने की नहीं थी, ये तो धर्म और योग्यता की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, जिसके नतीजे पर भविष्य टिका हुआ था। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव हमें ले जाता है प्राचीन शहर जनकपुरी में, जहां एक ऐसी चुनौती सामने खड़ी थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। जरा सोचिए उस माहौल के बारे में। राजा जनक का दरबार, दूर दूर से आए राजा महाराजा और महान योद्धा, हर किसी के चेहरे पर अपनी ताकत का गुमान था और हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी जो अक्सर किसी बड़ी चुनौती से पहले होती है। और चुनौती थी क्या? वो थी पिनाक, मतलब खुद भगवान शिव का दिव्य धनुष। ये सिर्फ कोई हथियार नहीं था, ये तो एक पवित्र प्रतीक था। कहते हैं कि इसे कोई साधारण इंसान उठाना तो दूर, हिला तक नहीं सकता था। तो फिर क्या था? एक के बाद एक बड़े बड़े शूरवीर आगे आए। हर किसी को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था और पूरी सभा उनके अहंकार और दावों से गूंज रही थी। उम्मीदें आसमान छू रही थी। लेकिन यही कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। अपनी पूरी ताकत और घमंड के बावजूद एक भी योद्धा उस धनुष को अपनी जगह से इंच भर भी नहीं हिला सका। देखते ही देखते सभा में गहरी निराशा छा गई। और जब सारी उम्मीदें टूटने लगीं, तब कहानी में एक नया मोड़ आता है। सभा में दो ऐसे लोग आते हैं जो उन असफल योद्धाओं से बिल्कुल अलग थे। और फिर उस निराशा और तनाव से भरे माहौल में एक बेहद शांत और सौम्य छवि ने प्रवेश किया। ये थे युवा राजकुमार राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ। उनके चेहरे पर घमंड की जगह शांति और सम्मान का भाव था, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहाँ पर दो तरह की ताकत का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ थे वो योद्धा जो अपने अहंकार और दिखावे के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थे राम जो अपने कर्तव्य से बंधे थे, शांत और सम्मान से भरे हुए। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली ताकत बाहरी दिखावे में नहीं, अंदर के गुणों में होती। कहानी का ये एक बहुत ही अहम मोड़ है। जहां बाकी सब एक नामुमकिन काम देख रहे थे, वहीं राजकुमारी सीता ने राम को देखते ही उनकी असली योग्यता को पहचान लिया। उनकी आंखों में एक भरोसा था, एक उम्मीद थी। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी के उस हिस्से की तरफ जिसका सबको इंतजार था। ये वो पल था जब राम उस चुनौती का सामना करने वाले थे जिसने हर किसी को हरा दिया था। और यहाँ विनम्रता का सबसे बड़ा सबूत देखने को मिलता है। राम अपनी ताकत दिखाने के लिए खुद आगे नहीं बढ़े। उन्होंने तभी कदम उठाया जब उनके गुरु ने उन्हें आज्ञा दी। ये दिखाता है कि असली शक्ति हमेशा अनुशासन और सम्मान के साथ चलती है। तो हुआ क्या? आइए इस पल को थोड़ा करीब से देखते हैं। गुरु की आज्ञा मिली, राम शांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। उन्होंने उस विशाल धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया, और जैसे ही उस पर डोरी चढ़ाने की कोशिश की, एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ वो धनुष टूट गया। यह सिर्फ शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं था, ये तो एक दैवीय संकेत था कि राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। जो सभा कुछ देर पहले तक दावों और अहंकार से गूंज रही थी, वहां अब गहरा सन्नाटा था। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस शांत से दिखने वाले राजकुमार की इस अविश्वसनीय शक्ति ने सबको हैरान कर दिया था। धनुष तो टूट गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल सवाल तो अब शुरू होता है, इस पूरी घटना का मतलब क्या है, और ये कहानी आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? और जाहिर है, इस परीक्षा के पास होने के बाद राजा जनक ने भावुक होकर राम को असली विजेता घोषित किया। राम और सीता का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। यह सिर्फ एक विवाह नहीं, बल्कि धर्म और नियति की जीत थी। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये हमें सिखाती है कि असली ताकत चीखने, चिल्लाने या दिखावा करने में नहीं, बल्कि शांत और विनम्र रहने में होती है। ये हमें बड़ों का सम्मान और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी का पाठ पढ़ाती है। और ये ऐसे मूल्य हैं जो हर जमाने में हर किसी के लिए जरूरी होते हैं। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में
वो अटूट धनुष क्या है? वो कौन सी चुनौतियां हैं जो हमें नामुमकिन लगती हैं? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि उन चुनौतियों का सामना करने की ताकत हमारे अंदर ही है। बस हमें उसे विनम्रता और सही नियत के साथ खोजने की जरूरत है।